हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। काठाचे कोठरिया हो दीनानाथ रूपे छानला गल केवा ताही ऊपर चढ़ी सूतले ए हो दीनानाथ बाजी के बरवा धइले ठार चादरा घारी जब देखले हो दीनानाथ कौन संकट पड़ला तोहार पुत्र संकट पड़ली मोरा हो दीनानाथ ताहिला के बरवा धइले ठार। वाह वाह, देखिए महापर्व है छठ और उसका ये गीत दीपक आपको सुना रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद और आप देख रहे हैं वार पलटवार कार्यक्रम बिहार की राजधानी पटना से लाइव। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, दरअसल बिहार में करीब 9000 किलोमीटर की यात्रा हम लोगों ने की है। ये जो वार पलटवार की टीम है, 38 जिले हम पहुंचे, हजारों लोगों से हमारी मुलाकात हुई, ग्राउंड जीरो से हर खबर आप तक हमने पहुंचाई और अब हम पटना में हैं, बिहार की राजधानी पटना। और ये मेरे सामने जो आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा है, यानी अगली सरकार किसके बनेगी, कौन से एमएलए चुनकर आएंगे इस विधानसभा में बैठने के लिए, इसको लेकर लड़ाई हो रही है और कल आखिरी चरण का मतदान है। इस लिहाज से आज का ये जो दिन है, आज की जो बहस है एबीपी न्यूज पर, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं आपको कुछ आंकड़े जरा पहले दिखा देता हूं, क्योंकि थर्ड फेज का जो कल मतदान है, तो जाहिर तौर पर आपकी भी दिलचस्पी होगी ये जानने में कि कहां पर कौन से उम्मीदवार होंगे, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आपके सामने देखिए जो एनिमेशन है, ये बिहार विधानसभा में आप देख रहे हैं कैंपस में हेलीकॉप्टर के जरिए हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कितनी सीटों पर दंगल। कांग्रेस 25 सीटों पर किस्मत आजमा रही है, जिन सीटों पर चुनाव है। अलग अलग पार्टियों के बारे में बारी बारी से पूरी जानकारी हम आपको देंगे। ये तो कांग्रेस की हमने आपसे बात की है कि 25 सीटों पर कांग्रेस है, जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी की उम्मीदवार कितनी सीटों पर है, वो भी आप देखेंगे। एक एक करके वो तमाम आंकड़े आपके सामने आते जाएंगे। ये देखिए अगला आंकड़ा भी अब आपके सामने आ चुका है, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही है। बीजेपी और आरजेडी के बीच 20 सीटें ऐसी हैं फाइनल राउंड में जो बताया जा रहा है कि सीधा मुकाबला है। यानी कई जगहों पर आपको पता है त्रिकोणीय मुकाबला होता है, कुछ और भी लोग होते हैं दंगल में, लेकिन 20 ऐसी सीटें हमने जो पता की है, जो हमारी जानकारी है, जहां पर बीजेपी आरजेडी के बीच सीधा मुकाबला, बीजेपी कांग्रेस के बीच करीब 14 ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधा मुकाबला है। फाइनल राउंड का जो ये मुकाबला है बहुत ही दिलचस्प साबित होने जा रहा है। आर पार की लड़ाई है। हालांकि 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, मतलब जनता ने करीब करीब ये तय कर लिया होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन ये जो थर्ड फेज है इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सीमांचल का एक बहुत बड़ा इलाका इसमें आता है और तमाम पार्टियों ने वहां पर ताकत झोंक दी थी। और उसी सीमांचल में जब नीतीश कुमार पूर्णिया पहुंचे थे, उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसको लेकर कई विवाद हुए। नीतीश कुमार ने यह कह दिया था कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, तो कयास ये लगाए जाने लगे क्या वो रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं, क्या ये इमोशनल कार्ड है। तमाम तरह के सवाल थे। बातचीत की हम शुरुआत करेंगे जेडीयू से। मेरे साथ यहाँ पर अभिषेक झा मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। आरजेडी के वरिष्ठ नेता है मृत्युंजय तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर आने के लिए आपका, बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ असित नाथ तिवारी भी हैं, कांग्रेस के नेता मंच पर मौजूद हैं। और सबसे पहला सवाल अभिषेक झा जी आपसे ही है, आपके नेताजी ने आखिरी फेज के मतदान से पहले ये क्यों कह दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है? भाई लोकतंत्र में कोई भी कुछ भी कह सकता है। कह तो सकता है, लेकिन उसका अर्थ जो निकाला जा रहा है, आरजेडी वाले कह रहे हैं कि पहले टायर्ड तो थे ही, रिटायर्ड भी हो गए। एलजेपी वाले कह रहे हैं कि अगला हिसाब वो देने आएंगे नहीं तो जनता फिर उन्हें वोट क्यों डाले। अब आरजेडी के लोगों को समझना चाहिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक रिटायर नहीं हो रहे हैं, जबरदस्ती जिद पकड़े हुए हैं, कैदी नंबर 3351 बने हुए हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आरजेडी के लोगों के बारे में क्या कहना। और कुछ लोग जो नीतीश कुमार जी के इस फैसले पर जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि जितनी उनकी उम्र नहीं है उससे लंबा राजनीतिक जीवन नीतीश कुमार जी ने जिया है और सक्सेसफुली जिया है। और एक दाग है क्या नीतीश कुमार जी पर?
कोई आरोप है क्या नीतीश कुमार जी पर? उन्होंने हमेशा बिहार के लिए, देश के लिए काम किया है। बिहार किस परिस्थिति में था वहां से निकाल के यहाँ पहुंचाया है। तो जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि इतना सारा काम हुआ है, फिर आप लोग ये टायर्ड, रिटायर्ड, ये सब चीजें क्यों कह रहे हैं? अगर काम किए होते तो ये जनता काम तमाम नहीं करती। 10 नवंबर को आप बोल रहे थे, 10 नवंबर को एनडीए का विदाई समारोह है और तेजस्वी सरकार बनाई जा रही है। ये जनता के आशीर्वाद से। जो बात चुनाव प्रारंभ होने के पहले से हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे थे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी थक गए हैं, बिहार उनसे नहीं संभल रहा है। इस बात पर कल मुहर खुद आदरणीय नीतीश कुमार जी ने लगा दी कि उनसे अब बिहार नहीं संभलेगा। बिहार की जनता का फैसला लॉक हो चुका है, उनकी विदाई है। जो बातें आरजेडी वाले कह रहे थे उस पर मुहर लगा दी आपके नेता ने। ये हड़बड़ा रहे हैं ये लोग। और आपको याद होगा, हमेशा तेजस्वी यादव जी अपनी सभाओं में कहते थे 9 तारीख को मेरा जन्मदिन है, मेरा हैप्पी बर्थडे है, और पिताजी बाहर चले आएंगे, 10 तारीख को मुझे बर्थडे गिफ्ट मिलेगा, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। मतलब जनता को बरगलाने की ऐसी कोशिश करते थे। क्या हुआ आज? आप जिस तरह से इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे अपने समर्थकों के बीच में कि लालू जी बाहर आ रहे हैं, उनके न्यायालय से उनको बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, बाहर आएंगे नहीं, यही तो कहा जा रहा है ना कि दरअसल नीतीश कुमार भी इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। कांग्रेस के आप नेता हैं, जी बताइए। देखिए, आपने सवाल पूछा नीतीश से जुड़ा और जवाब क्या आया? लालू प्रसाद से जुड़ा। ये कितने चालाक लोग हैं, आप अंदाजा लगाइए। देखिए, क्या नीतीश कुमार जैसा पुराना और जो कहते हैं ना पेट में दांत वाला नेता, पेट में दांत, ये देखिए नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है, ये कह रहे हैं आप? हाँ सुनिए, तो वो नेता ऐसे ही मंच पर जाकर कोई हल्की बात नहीं कह देगा कि ये तो मेरा अंतिम चुनाव है। मतलब ये पूरी प्लानिंग है, पूरी योजना। क्या प्लानिंग है, क्या है? मैं बता रहा हूँ। और वो योजना ये है कि 2 चरणों के चुनाव में उन्हें ये रिपोर्ट मिल गई है कि वो बुरी तरह से हार रहे हैं। तो अब वो आराम से जब रिजल्ट आएगा तो ये कह सकेंगे मैंने तो राजनीतिक संन्यास का ऐलान कर ही दिया था, पहले ही कर दिया था, तो अब हार जाने बीजेपी वाले। तो सेफ एग्जिट के लिए रास्ता तलाश रहे हैं क्या, वो कांग्रेस वाले कह रहे हैं? ये सब अभी कांग्रेस के साथ ही कह रहे थे। बताइए जरा, आपने सवाल पूछा तो मैंने एक्सप्रेस किया आरजेडी और कांग्रेस का पक्ष। कांग्रेस के लोग ये बात कहते हैं, अरे आप 4 की संख्या से 27 की संख्या पर आए इन्हीं नीतीश कुमार जी के चेहरे पर, नहीं तो आपकी पार्टी का कोई वजूद है? और महागठबंधन के पास नेता है, नीति है, नियत है, कुछ तो है ही नहीं। और अब जब आरजेडी के पिछलग्गू बने हुए हैं, आपने देखा था तेजस्वी यादव जी, आपकी जो सम्मानित नेता रही इंदिरा गांधी जी, अरे उनकी जन्म तिथि पुण्यतिथि जिनको ठीक से नहीं मालूम है, उनके मेरे साथ चूंकि बीजेपी के नेता भी जुड़ गया था मृत्युंजय जी, मैं आपके पास जरा मुझे ये बताइए, नीतीश बाबू ने जो बयान दे दिया उसके अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं। कई लोग जो विपक्ष में बैठे वो कह रहे हैं कि दरअसल नीतीश कुमार रणछोड़ हो गए, आखिरी क्षण के मतदान से पहले ये बयान क्यों दे दिया उन्होंने? नीतीश कुमार रन छोड़ने वाले आदमी नहीं है। 15 वर्षों तक नीतीश कुमार बिहार की सेवा किए हैं। जिस समय बिहार की कुर्सी कोई संभालना नहीं चाहता था, बिहार में जो भय, आतंक था, दहशत था, उस दहशत के वातावरण से नीतीश कुमार ने निकालने का काम किया। बिहार में जंगल राज था, उस जंगल राज से मुक्ति दिलाने का काम नीतीश कुमार ने किया। जहां सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं था, स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उसको सबको दुरुस्त करने का काम किया नीतीश कुमार ने। कभी नीतीश कुमार रन छोड़ नहीं बन सकते हैं। रन छोड़ने वाले लोग दूसरे लोग हो सकते हैं, नीतीश कुमार मुकाबला करने वाले हैं बिहार के समस्या से। मैं जरा कुछ जनता से भी, हाँ बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग खड़े हो जाइए, जिसको बोलना हो अपनी बात रखिए। हाँ। एक सवाल, हमारे मुख्यमंत्री जी कभी रन छोड़ नहीं बन सकते हैं और ये लोग तोड़ मरोड़ करके बातों को पेश कर रहा है। सुनिए, चोर न बेईमान न दलाल चाहिए, हमको नालंदा का लाल चाहिए। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार के दिलों में बसते हैं, पूरे माता बहनों के दिलों में बसते हैं। इसलिए आगामी मुख्यमंत्री बनने से उनको कोई नहीं रोक सकता है। और 10 तारीख को बिहार के गद्दी पर हमारे नीतीश कुमार काबिज होंगे, चाहे छठी मैया। देखिए, बिहार की जनता अहंकारी, भ्रष्टाचारी और रेपिस्ट विधायक को संरक्षण देने वाली पार्टी राजद और घमंडी तेजस्वी यादव को नकार चुकी है। बिहार की जनता विकास और सुशासन को वोट दे रही है। बिहार के मुख्यमंत्री 113 सभाएं की, और जिस तरह से युवा, छात्र, महिलाओं का आक्रोश दिख रहा है, ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव हो जाएगा इस बार।
सर अभी कोरोना काल में सारे मीडिया ने दिखाया कि पीएमसीएच की बदहाली क्या थी, सब लोगों ने देखा, तब ये लोग कहाँ थे? जब पटना बाढ़ में डूबा हुआ था सर, तब ये लोग कहाँ? कौन लोग, किसकी बात कर रहे हैं? पक्ष हो या विपक्ष हो सर, सब गायब थे, चाहे नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो। आप लोग भी तो दिखाया ना सर टीवी पे, हम लोगों ने देखा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने छोड़ दे, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में करके दिखा दिया है, मैं नहीं समझता हूं कि आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने इतनी सेवा की हो। आज बिहार जो चमक रहा है वो नीतीश जी का चमकाया हुआ है, और कोई भी माई का लाल नहीं है जो चमका सके या चमकाएगा। सड़क और बिजली को छोड़ के बताया जाए कि क्या काम हुआ है बिहार में। आज हम जहां राजधानी में रहते हैं, कि आप राजधानी में देख लीजिए क्या सुविधाएं हैं। राजेंद्र नगर पॉश इलाका होके डूब चुका है। आज युवाओं के लिए मैं इसका जवाब जरा लेता हूं, 1 मिनट। ये सवाल मेरा बीजेपी के नेता से भी और जेडीयू के नेता से भी है। ये बिहार की राजधानी है पटना, बारिश होती नहीं है कि तालाब जैसी स्थिति बन जाती है। जवाब दीजिए, क्या यही विकास की परिभाषा है? क्या इस बार भी बारिश हुई और पटना डूब गया? अरे पिछली बार इतनी ज्यादा बारिश हुई, और जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है उस पे इंसान का जोर नहीं होता है, फिर भी हमारी ही सरकार ने काम किया। और जो ये लोग आवाज उठाते हैं, तेजस्वी यादव जी आज तक जब भी बिहार या बिहार के लोग विपदा में पड़े हैं, नेता प्रतिपक्षों के कब उतरे हैं रोड पर? दिल्ली के फार्म हाउस में देखिए, ये आरोप बार बार लग रहा है। वहां भी कुछ लोग कह रहे थे, ये भी कह रहे हैं आपके साथ के लोग हैं कि जब कोरोना का समय था तो तेजस्वी जी बैठे थे एसी कमरों में दिल्ली में। जब जनता त्राहिमाम थी तो जनता के बीच नहीं थे, और चुनाव के वक्त आ गए वोट मांगने के लिए। लॉकडाउन में तेजस्वी जी दिल्ली में थे फंसे हुए, और वहां से बैठ करके वो बिहार की जनता के लिए जो राशन की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की, दूसरे राज्य में जो प्रदेश के लोग फंसे हुए थे उनके लिए व्यवस्था की। ये डबल इंजन की सरकार के लोग तो उनको घर आने से रोक रहे थे, पैरों में छाले दिए, जख्म दिए, उनको अपराधी गुंडा बताया, छात्रों को आने से रोका, कहा लॉकडाउन है। जब तेजस्वी, ये बड़ा मुद्दा है, आप बीजेपी के नेता हैं, जवाब दीजिए। डबल इंजन की सरकार रहते इस तरह के हालात क्यों बने थे? लॉकडाउन के दौरान जो हजारों किलोमीटर लोग पैदल चलते नजर आए, पलायन जो लोग कर रहे थे, एक बहुत बड़ी समस्या उस वक्त थी। देखिए, जब कोरोना का संक्रमण आया तो उस समय जो जहां थे उस स्थिति में उनको वहीं कहा गया रहने के लिए, लेकिन लोग जब आने लगे तो सरकार ने उसकी व्यवस्था की लाने की। ट्रेनें चलाई गई, स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जो भी व्यक्ति आए उनको बसों से घर तक पहुंचाया गया, क्वारंटाइन सेंटर खोला गया, क्वारंटाइन सेंटर में उनको खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई। जितना इस सरकार ने किया है कोई दूसरी सरकार नहीं कर सकती थी। बाकी लोग तो जाकर करके पलायन पर दीपक ने भी एक गीत बनाया, मैं आता हूं दीपक आपके पास। अच्छा, सब इतना इंतजाम जब था ही, तो ये जो सड़कों पर 103 लोग मर गए वो कौन से अखिलेश जी? एक माँ की गोद में उसका 2.5 साल का बच्चा मरा पड़ा था, और आपको जान के हैरानी होगी उसने अपने पति को इसलिए नहीं बताया कि ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, और वो कई किलोमीटर तक अपने मरे बच्चे को गोद में लेकर चलती रही। जब सरकारों ने इतना शानदार काम कर दिया था तो इन हत्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है बताइए? उसी का तो हिसाब जनता करने वाली है ना। कल आखिरी चरण का मतदान है। लाखों की संख्या में बाहर से लोग आए, इतनी उत्तम व्यवस्था हुई, लोगों तक राशन पहुंचा, बैंक अकाउंट में पैसा गया, वह सब नहीं देखा इन लोगों ने। लेकिन अपवाद के केस में अगर हम देखते हैं कुछ इंस्टेंसेस को, हमें भी खेद है इस बात का, किसी की जान जाती है, कुछ भी होता है। जेडीयू के नेता कहने की अपवाद है वो जो कुछ घटनाएं हुई थी। चाहे पीटे जितना ढोल, इस चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, नीतीश कुमार जी की खुल गई है पोल। अब जनता ने अपना फैसला लॉक कर लिया है। 10 नवंबर को विदाई समारोह, एक कल भी है फैसला, तीसरा तो बचा हुआ है। 2 चरण में हम बना रहे हैं। हम दो ही चरण में बन जाएगी सरकार। चरणों में महागठबंधन की सरकार बन रही है। जो प्यार मिला है, जो तेजस्वी यादव जी को दुलार मिला जनता से, ये अद्भुत है। मैं आता हूँ, इसकी बात आता हूँ, आपके पास भी आऊंगा अभिषेक, लेकिन दीपक को सुनाना चाह रहे बहुत देर से। देखिए, सब लोग लगे हुए एकदम साम दाम दंड भेद कि हमारा सीएम हो, तो क्या कहना है? आपन चुनावी सफार चलता, ABP न्यूज भैया घरे घर चलता, के बनी सिर मोर मुख्यमंत्री हो,
लागल बा कार्यकर्ता और संतरी हो, के कर होई जीत के कर हार होई हो। और कोई कह रहा है तेज रफ्तार सरकार, तो कह रहे हैं देखी तेज रफ्तार की बाहर होई हो, के कर अबरी भैया सरकार होई हो। जी हाँ, किसकी होगी सरकार? वैसे यहाँ जो लोग बैठे हैं जरा बताना चाहेंगे क्या? छोटे में फटाफट में आ रहा हूँ सबके पास। हाँ बोलिए, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। आप लोग जो बोल रहा है, देश पिटा रहा है, देश में प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पर, कहा था कि 70 लाख लेगा कि 125 लाख, 70 लाख की 125 लाख, हम दे दिए 125 लाख दे दिए। 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या करोड़ नौकरी हुआ भैया मेरे। और गृह सचिव जी बोलते हैं अमित शाह जी कि पकौड़ा बेचो, तो पकौड़ा बेचे तो उसमें 15, सुनिए भागेगा नहीं, पकौड़ा बेचने। ना मैं नहीं भागने वाला हूँ, जवाब दीजिए। हम तो नेताओं को भागने नहीं देते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं। हाँ, पब्लिक है और पकौड़ा बेचिए तो उसके लिए पूंजी चाहिए। काला धन लाएंगे, कितना लाए हैं बच्ची, काला धन लाएंगे कितना लाए हैं, धन खाता खोलाए, विशेष पकड़ के दर्जा देंगे। क्या हुआ, नीतीश कुमार का तो खून में उसका खराबी, डीएनजी खराबी है। चलिए हो गया, बहुत बड़ा लंबा बोल दिया आपने, और बाकी लोग को भी बोलने दीजिए ना। आता हूँ। बच्चा बच्चा बोल रहा है, बच्चा बच्चा बोल रहा है, कुर्सी कुमार का कुर्सी डोल रहा है। हमारा बिहार करे पुकार, हमारा बिहार करे पुकार, तेजस्वी यादव ही है परिवर्तन का द्वार। चोर बोले जोर से, चोर बोले जोर से, और बिहार में बच्चा बच्चा नीतीश कुमार बोले। अब चल गए नीतीश कुमार, बिहार में बाहर हो, नीतीश कुमार हो, बिहार में बाहर हो, नीतीश कुमार हो, बिहार में बाहर हो, नीतीश कुमार। आप लोग फालतू ज्यादा नहीं चाहिए, थक चुकी है नीतीश की दरबार, अब चाहिए युवा सरकार। अब चाहिए चोर न बेईमान चाहिए, चोर न बेईमान चाहिए, हमको तो नीतीश कुमार। माइक तो छोड़िए, माइक छोड़िए, बैठ जाइए, बैठिए। हाँ बोलिए, क्या नीतीश कुमार एक माइक मैडम, थोड़ा सा माइक मेरे हाथ में रहने दीजिए, माइक मेरे हाथ में रहने दीजिए, आप लोग अपनी बात रखिए। सर हम ये बोलना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के बारे में लोग पूछ रहे हैं विपक्षी वाले कि वो लॉकडाउन में दिल्ली में थे। हमारे पलटू राम, माइक पछी नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार में होके, पटना में होके 1-2 महीना तक एकदम गायब रहे। कोरोना काल हो या वो अपना विश्वसनीयता खो चुके हैं। और बिहार में छात्र युवा जदयू भाजपा को वोट क्यों देगी? जब छात्र युवा को चाय और पकौड़ा ही बेचना है तो इस बार युवा बदलाव करेगी। चलिए कुछ बोलना चाह रहे हैं, इधर आइए, बोलिए। देखिए पहले शांत होकर सुनिए। अगर कोरोना आया तो ये एक आपदा था, अमेरिका जैसा देश भी से तबाह हो गया, और बिहार की जनता, हर घर के लोग रोड पर निकल के मदद कर रहे थे। मैं भी कम से कम सैकड़ों हजारों मास्क बना करके लोगों को पहुंचा। सर मेरा सवाल आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से है कि सर आप लोग ये अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम वोट बैंक का खेल कब तक खेलते रहेंगे? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के लिए जितना काम हुआ है वो अतुलनीय है, सराहनीय है। भीख मांग रहे अनाज नहीं है, खाली जुमले कर रहे, जुमले कहाँ रोजगार है, कहाँ शिक्षा है, स्कूल में सर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 2000 मदरसे बनाए गए, कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई। बिहार में सर एक मिनट सर, बोले बारी बारी से। बिहार में जब 15 साल राजद वालों को मौका मिला तो उन्होंने 15 साल में 95,000 नौकरियां दी, और जब जदयू का सरकार बना एनडीए का और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब बिहार का उत्थान होना शुरू हुआ तो 6.5 लाख लोगों को नौकरियां मिली। ठीक है, आइए इधर आइए, पीछे चलिए, थोड़ा पीछे चलिए ना, पीछे चलिए, पीछे चलिए। अरे हो गया, इसको बोले दीजिए ना। अरे इतना बोल चुके हैं आप, बाकियों को बोले। इधर सुशासन बाबू के कैसी नैतिकता है, सुशासन बाबू के कैसी नैतिकता है, सुशासन बाबू की कैसी नैतिकता है कि जिन्होंने 15 साल में 3 बार चुनाव हुआ और इन्होंने 6 बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया। ये क्या है? प्रेम है। हम बोलना चाहते हैं कि अगर ये लोग डबल इंजन का सरकार बोलती है, हम बोलते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अगर घर में कोई भी मशीनरी है खराब हो जाता है
तो उसमें 2 इंजन जोड़ लीजिए, पुराना 4 इंजन जोड़ लीजिए, लेकिन आखिर में नया इंजन से ही वो चलता है। ये देखिए, ये तो एक दूसरी बात इन्होंने कह दी। अभिषेक जी वो कह रहे हैं कि नया इंजन चाहिए। अरे कहने दीजिए, एक बात समझिए, न्याय के साथ तरक्की, नीतीश की बात पक्की। 2020 फिर से नीतीश, आप देख लीजिएगा, इसी जगह फिर से मिलेंगे हम लोग। आपके चैनल पे मुझे आना भी है, आप देख लीजिएगा, जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को ही मिलेगा। मृत्युंजय जी तो कह रहे हैं कि 2 ही राउंड में जीत गई है। अब सोच लीजिए, कैलकुलेशन का फिर देख लीजिए, अभी इतनी सीटें बाकी है, आप कैसे जीत सकते हैं 2 राउंड में? अति आत्मविश्वास तो नहीं है मृत्युंजय जी, अति आत्मविश्वास तो नहीं है ये चुनाव इस बार का इसलिए ऐतिहासिक है, एक तो कोरोना काल, दूसरा ये बिहार की 12 करोड़ जनता लड़ रही है। तेजस्वी यादव जी को अपने कंधों पर बिठाकर राज तिलक करने जा रही है। जुमलेबाजी करने वाले हार रहे हैं, बेरोजगारी की मार देने वाले हार रहे हैं। बिहार की जनता जानना चाहती है कि तेजस्वी यादव जी अपना जन्मदिन, गरीब का बेटा अपना जन्मदिन केक काटता है चार्टर प्लेन में, बिहार की जनता को दिक्कत होगी, आएंगे कि नहीं? बिहार को बर्बादी के कगार पर पहुंचाने वाले हार रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट करने वाले। एक बात बताइए, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन बीजेपी के नेता से सवाल है, बार बार आप पर आरोप ये लग रहा है कि आप अपने 15 साल पर इतना फोकस नहीं कर रहे हैं जितना उनके 15 साल आपको याद है, लालू जी वाले। देखिए, दोनों हमने कहा है कि 15 साल बनाम 15 साल, 15 वर्षों में उन्होंने जो शासन किया था, हमने 15 वर्षों में सुशासन में बदलने का काम किया है। हमारा नारा था न्याय के साथ विकास, हमारा नारा था कानून का राज, और वो हमने कर करके दिखाया है। और उनके 15 साल में क्या था? हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, दहशत, भय, आतंक। जो अब कानून का राज है। अखिलेश जी देखिए, स्टेट की जिम्मेदारी ये है कि जब आम जनता मुश्किल में हो तो पहले उसे बचाए। जब पटना की आम जनता मुश्किल में आई तो उप मुख्यमंत्री पहले निक्कर पहन के खुद भागे, पड़ोसियों को छोड़ दिया। सुनिए, जब बिहार के मजदूर प्रदेश में मुश्किल में आए तो बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा घुसने नहीं दूंगा, लोग सड़कों पर भूख और प्यास से मर गए। ये राज सत्ता हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागी है, और ये जिस जंगल राज की बात कर रहे हैं, पढ़ लिख के आना चाहिए। आप चेक करवाइए एनसीआरबी के आंकड़े, बिहार में उस दौर और इस दौर की तुलना मैं बता रहा हूं। एनसीआरबी मैं जारी नहीं करता, आप जारी नहीं करते। चोरी और रोड रॉबरी की घटना, मतलब आप कहने का मतलब आपका ये कि क्राइम बढ़ा, ये क्राइम समय नहीं सर, जल्दी से। चोरी और रोड रॉबरी की घटनाएं कम हुई हैं और रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, मर्डर की। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, वार पलटवार पटना से जारी है, बस एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। तो आज की शाम बिहार में सियासत तूफान पर है, कल अंतिम चरण का मतदान है। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं वार पलटवार लाइव। बिहार की राजधानी पटना में हम मौजूद हैं और मैं अपने मेहमानों से बातचीत करूं उससे पहले दीपक, मेरे साथ साथ आप भी बिहार में बहुत घूमे, 38 जिलों तक आप भी पहुंचे, कुछ सुनाना चाहेंगे नेताओं को लेकर या राजनीति को लेकर? जी, नेता देखिए, इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद में हो, कभी अल्टी पल्टी कर लेते हैं, इधर होते हैं उधर चले जाते हैं। तो बहुत फेमस गाना है, सुनाते हैं। तो कह रहे हैं, किसी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं अपने नेता से, तो मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, ज्यादा न कमाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। और क्या कहना है, मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लगे हो, आप जो देखे। लेकिन प्रलोभन क्या मिलता है, वो कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, मैं किसी और कहूँ फिलहाल तेरा हो जाऊं। और ऐसे बहुत कमाल अभी आप देखेंगे चुनाव के नतीजों के बाद भी। चूंकि मेरे पास अब वक्त ज्यादा नहीं है, आप सभी लोगों से एक गुजारिश है, अगर आपको सत्ता में आने का फिर से मौका मिला, जनता ने चुना, आप क्या करना चाहेंगे? एक काम जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए। जेडीयू से शुरुआत कर रहा हूं। 2015 में जो 7 निश्चय लागू हुआ था, उसने बिहार में विकास की नई गाथा लिखी थी, और 7 निश्चय पार्ट 2 में हमने साफ साफ बता दिया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम बिहार को विकास की नई रफ्तार देंगे। आरजेडी क्या करेगी? आरजेडी ने तेजस्वी यादव जी की सरकार में पहले कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से तेजस्वी जी का 10 लाख सरकारी नौकरी। 10 लाख सरकारी नौकरी। कांग्रेस क्या करेगी?
10 लाख सरकारी नौकरी हमारा मुख्य एजेंडा है, हमारा प्रण साथ है। बिल्कुल। बीजेपी क्या करेगी? एक काम, हम बिहार को आत्मनिर्भर बनाएंगे। बिहार में रहने वाले तमाम नौजवान, तमाम निवासी, आत्मनिर्भर तो खुद ही होता है ना इंसान। आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप क्या करेंगे? सरकार की सुविधाएं देंगे, रोजगार से लेकर करके तमाम चीजें, और बिहार विकास की ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। बिहार जो अब तक पिछड़ा हुआ था, अब दिल्ली और बिहार की सरकार एक समान होगी और दोनों सरकार मिलकर करके। मेरे पास वक्त नहीं है, माफी चाहूंगा। बिल्कुल छोटे में सर, अगर 10 सेकंड में कुछ बोलना चाहें। अपने आत्मनिर्भर बीजेपी बन जाए तब बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की बात। अब वक्त नहीं है, जनता को तय करना है। कल आखिरी चरण का मतदान होना है। एबीपी न्यूज अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है, वोट जरूर डालिएगा, अच्छी सरकार जरूर चुनिए। साथ ही मैं दर्शकों को बता दूं, कल शाम 5 बजे से एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे एग्जिट पोल, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। और अब आगे देखिए सुमित अवस्थी के साथ भारत की बात। देखते रहिए एबीपी न्यूज।